स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित। वैसे तो आज का जो टॉपिक है वो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वैसे सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, पर छठी क्लास से ही यदि ये सब चीजों की जानकारी हो जाए तो आगे वाली क्लासों में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। पर उससे पहले पिछले वाले जो वीडियो के जो आंसर बताए गए थे, जिन बच्चों ने बताए थे, उनके नाम सुने। पहला नाम था शैलजा महर्षि, जिन्होंने सही जवाब दिया था। दूसरा नाम था अनुष्का महर्षि, और तीसरा था चैताली टाटा। इन तीनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। तीनों का कमेंट था, हो सकता है कि एक तो कुछ मिस रह गया होगा संख्याओं में। प्रश्न ये था कि कौन सी ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला में कौन से ऐसे अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, जो वर्ड हैं वो लेटर्स जो हैं, जो एंगल यानी लंब बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इन तीनों बहनों ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और आज इसी की तरह ही लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पहले बताया गया है, जो ज्यादा जवाब देगा ज्यादा ज्यादा सभी बहनों भाइयों का नाम यहाँ बोला जाएगा। तो वीडियो पूरा देखें, समझें। नहीं समझ में आता है तो एक बार पुनः देखें। जब तक न सुन रहे तब तक न छोड़ें, यही जिद होगी तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो शुरू करें, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। जैसे कि नाम से ही पता होगा कि त्रिभुज कहते किसे हैं, नहीं पता है तो ध्यान से देखें। त्रि का मतलब क्या होता है, जो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस भुज। त्रि का जिसका अर्थ होता है, त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं। तो वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो आपको समझ आता है ज्यादा, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये याद हो सकता है, वो परिभाषा याद कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बात वही है, आगे पीछे लिखा गया है, सिर्फ तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब यदि आपने देखा होगा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ऐसे बनी हुई कहीं अपनी किताबों में किसी भी तरह से बना हुआ हो सकता है, तो ये सब क्या है, त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, नोट करें पॉज करके एक बार। करते हैं त्रिभुज के प्रकार की। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो देखिए इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं और दो आधार पर इसके प्रकार बता सकते हैं। जैसे पहला है भुजा के आधार पर, और भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार यानी कि ए समबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज पूरा नाम है लिखकर ऐसे चिन्ह से दर्शाएंगे, आपको पढ़ना है, समझ में आना है। समबाहु, और इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज। दूसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा प्रकार है
समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो है इनके नाम। अब ये होते कैसे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु, सम और बाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। जैसे ये बाहु भुजा, ठीक है, भुज ये बाहु है यानी कि उसकी भुजाएं, रेखाखंड। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? तो 3 भुजाएं होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, सम का मतलब समान, तो विषम का मतलब जो समान नहीं हो। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो। अब एक तो किसके लिए करेंगे? इसलिए ऐसा इसी में आपको याद भी रह जाए तो ऐसा लिख सकते हैं सीधा, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं हो। नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो विषम त्रिभुज हो गया। फिर उसके बाद में समद्विबाहु, तो नाम से देखोगे सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, संस्कृत में होता है ना, एक है प्रथमा द्वितीय यानी कि दो, द्वि का मतलब दो, त्रि का मतलब तीन। तो समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा हो सकती है वो, ठीक है, दो भुजाएं समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं हो, और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नोट करें 3 नाम, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। किस आधार पर हैं? तो इनमें नाम में भी लिखा हुआ है बाहु, यानी भुजा के आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है, नोट करें। कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए पहला कौन सा? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर पहला प्रकार का त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण होता क्या है। यदि उनको ये पहले वाला वीडियो सुन में आया हुआ है तो ये भी जल्दी समझ में आएगा। दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज, और तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। तो आपकी ये तो कोई समस्या नहीं होगी कि एक भुजा के आधार पर है, कोण के आधार पर है। कोण के आधार पर है तो लास्ट में नाम कोण आता है, तो आप बता सकते हो कि कोण के आधार पर है। भुजा के आधार पर यहाँ लास्ट में बाहु नाम आता है, वो भुजा का है, तो हम बता सकते हैं भुजा के आधार पर है, ठीक है। ये करते समय पिछले वाले न भूल जाए। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? याद करो, समबाहु, विषमबाहु और तीसरा समद्विबाहु। और कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब इनकी परिभाषाएं क्या होती है तो वो देखें। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून हो। अब न्यून का तो पता होगा, न्यून का मतलब जो 90 डिग्री से कम के हो, छोटे हो। तो तीनों कोण क्या होने चाहिए? न्यून कोण हो। उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण। तो समकोण का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, क्योंकि तीनों कोण तो समकोण हो नहीं सकता, तो एक कोण 90 डिग्री का हो यानी कि समकोण हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज।
फिर है अधिक कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक यानी कि अधिक कोण हो, तथा शेष दोनों न्यून कोण हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीन प्रकार के हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। नाम से ही पता चलता है न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, समकोण में और अधिक कोण में दोनों में दो दो कोण तो न्यून कोण रहते हैं, परंतु समकोण में एक कोण तो 90 डिग्री का, अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। देखिए उदाहरण भी देखें, इनके चित्र बना के बता रहा हूं आपको। न्यून कोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, ये तीनों 90 से छोटे होने चाहिए, ये न्यून कोण त्रिभुज है। समकोण में एक कोण समकोण होना चाहिए, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये समकोण का चिन्ह है। बाकी सभी कोणों को तो हम इस तरह से दर्शाते हैं, यदि सीधा 90 डिग्री का बनता है इसलिए ये वर्ग वाली साइन बनाते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, बाकी तो दो न्यून है पर एक 90 डिग्री का है। इसी तरह अधिक कोण के लिए क्या होगा कि एक 180 से और 90 के बीच में, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और दोनों जो बचे हुए हैं वो कैसे होंगे? फिर ये 90 डिग्री से बड़ा, तो इसका मतलब अधिक कोण, बाकी तो छोटे ही हैं इसलिए वो दो न्यून कोण। तो इसमें तीनों न्यून कोण, इन दोनों में दो दो न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण। नोट करें, नहीं समझ आया तो फिर देखें, फिर ना आया तो वापस पूछें, ठीक है। तब तक आया तब तक करते जाएं। नोट करें। तो देखें जैसा कि प्रश्नावली 5.6 लिखा हुआ है, ये जो कोण या भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार हैं वो 5.6 में काम आएंगे। ये होमवर्क के तौर पर भी आज मैं काम कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। ग्रह कार्य है, और यदि इनको याद हो गया ये समझ में आ गए तो आप कर सकते हैं प्रश्नावली 5.6 का पहला और दूसरा सवाल हल करना है। ये है होमवर्क, ठीक है। नोट करना और जरूर करना, करते समय कोई समस्या आएगी या कोई दिक्कत आएगी तो वो पूछें, करना जरूर है, ठीक है। अब है बारी आज के प्रश्न की। बताना है एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ और इनके जवाब जो देगा उनके नाम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।